हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, इस प्रॉब्लम में से हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्यों? क्योंकि पेयर का मतलब होता है दो। तो आपको पता है कि एक कंडीशन से हमारी एक लीनियर इक्वेशन आती है, यहाँ पे तो हमें दो बनानी है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमारी दो कंडीशन दी मिलेगी और फिर हमें क्या करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपको पता है ना, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसको कैसे सोल्व करते हैं, हम कई मेथड से सोल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या दे रखी है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। तो मीना बैंक में जाती है अपने 2000 रुपये निकलवाने। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। ओके, तो वो कैशियर को क्या कहती है, जो कैश देता है ना उसको क्या कहती है कि मेरे को सिर्फ 50 और 100 रुपये वाले नोट चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे को खुले करवाने का झंझट ना रहे। तो फिर कैशियर उसको कितना देती है, मीना गोट 25 नोट्स एट ऑल। तो कैशियर उसको सिर्फ गिनती के 25 नोट देती है टोटल, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो उसको कैशियर ने 50 के कितने नोट दिए और 100 के कितने नोट दिए वो निकालना हमें। तो आपको पता है ना कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है वही लेट करनी होती है। तो हमें क्या निकालना है कि 50 रुपए के कितने नोट है, यानी कि नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स। तो 50 के कितने नोट दिए उसने, मान के चलते हैं हम एक्स दिए, यानी कि उसके पास 50 रुपए के एक्स नोट्स हैं। सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स। तो 100 के कितने नोट है उसके पास, उसको हम वाई लेट कर लेते हैं। तो 50 के उसके पास एक्स नोट है और 100 के उसके पास वाई नोट्स हैं। आगे देखो हमारे, अब हम बनाएंगे कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उसके पास टोटल कितने नोट हैं, 25 नोट्स हैं, यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 50 के मान के चलो 10 नोट है और 100 के मान के चलो 15 नोट है। तो टोटल कितना हो जाएगा 25 ना, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। आया आपको ये समझ कैसे आई ये इक्वेशन? तो क्या किया, 25 नोट टोटल है उसके पास, तो x के इतने नोट है, y के इतने नोट है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब देखते हैं हमारी सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, तो देखो इस क्वेश्चन में ना जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी डायरेक्ट नहीं दे रखी, छुपी हुई है। तो कहाँ पे छुपी हुई है, पहली लाइन में। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। तो उसने बैंक से कितने रुपए निकलवाए, 2000 रुपए। ना तो 2000 से ज़्यादा निकलवाए ना 2000 से कम निकलवाए, पूरे 2000 रुपए निकलवाए। तो ये 2000 कहीं ना कहीं यूज़ होगा ना इस इक्वेशन में, क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो कहाँ यूज़ होगा, देखो टोटल रुपीज़ उसने कितने निकलवाए 2000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल रुपीज़, यानी कि उसके हाथ में कितने रुपीज़ हैं, टोटल 2000 रुपीज़ है। और नोट कितने हैं, 25 नोट हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आपके पास 50 के 10 नोट हैं, तो आपके पास टोटल रुपए कितने हो गए, 500 हो गए ना। कैसे निकाला आपने, 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जितने का नोट है उसको हमने, कितने नोट्स हैं आपके पास, तो 10 नोट है तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम उसी तरीके से मान के चलो आपके पास 100 के 15 नोट हैं, तो कितने हो गए 1500। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जितने रुपए का नोट है उसको, जितने नोट हैं टोटल आपके 15 नोट है 100 के, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 500 प्लस 1500 2000। तो ये तो मैंने आपको बस एग्जांपल दिया कि उसके पास 10 और 15 नोट है, ये आपको निकालना है कि कितने नोट हैं उसके पास। तो देखो 50 के एक्स नोट्स हैं, तो यानी कि 50 के टोटल कितने रुपए हो गए 50 नोट वाले, 50 इंटू एक्स। तो 50 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 50x प्लस, क्योंकि टोटल निकाल रहे हैं ना, 500 प्लस 1500 2000 आएगा। तो 100 के कितने नोट है y, तो 100 y। तो टोटल कितने रुपए हुए, यानी कि उसके हाथ में कितने रुपए हैं 2000। आया आपको ये समझ? ये थोड़ा ना ट्रिकी हो सकता है, कई बच्चों को समझ नहीं आता। देखो क्या करना है, कैशियर ने आपको 50 के नोट दिए 100 के नोट दिए, 50 के एक्स नोट दिए 100 के वाई नोट दिए। तो कैशियर ने जितने नोट दिए हैं उनको आप गिनोगे, चेक करोगे ना कि कहीं कम तो नहीं दे दिए। तो आप क्या करोगे, 50 के नोट अलग निकालोगे, 50 के नोट गिनोगे आप, मान के चलो 50 के 10 नोट आते तो 500 हो गए ये। फिर 100 के नोट गिनोगे, फिर 100 के नोट मान लो 15 हैं तो 1500 हो गए। तो ऐसे काउंट करोगे ना। तो वही चीज़ तो मैंने की, 50 के एक्स नोट है तो 50 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड करोगे 100 को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 100 के वाई नोट है, तो टोटल आपके 2000 आएंगे।
तो ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। लेकिन देखो ये सेकंड कंडीशन है ना थोड़ी बड़ी है, इसके अंदर हमारा 50 कॉमन आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, इसमें 50 है, 50 इसके अंदर भी कॉमन है क्योंकि 50 इंटू 2 100 होता है, और इसमें से भी आपका 50 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से हम 50 कॉमन निकालेंगे। आप चाहो तो 50 कॉमन निकालो या मत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर 50 कॉमन नहीं निकालता हूँ, तो इसको ही मैं सेकंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्यों आप कॉमन निकाल रहे हो, कोई ज़रूरत थोड़ी थी, हम बिना उसके भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दो इक्वेशन आ चुकी है हमारी, तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। कौन से मेथड से कह रखा है हमें क्वेश्चन में, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो हमें क्या करना होता है कि एलिमिनेशन मेथड में ना दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। आपकी मर्जी है या तो x के कोफिशिएंट को सेम करो या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करो। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं इसके आगे, तो यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है। सेम उसी तरीके से y का कोफिशिएंट 1, इसका x का कोफिशिएंट 50 और इसका y का कोफिशिएंट 100, तो इक्वल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान के चलो हम इसमें y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे मेरे को 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 100y हो जाएगा ना। तो यानी कि इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए। तो अब कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैं देखो क्या लिखता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। मेरे को ना ये नहीं करना कि लेफ्ट साइड सिर्फ मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी और इक्वल टू के राइट साइड भी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 इन इक्वेशन 1। तो मैं इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखो आपका क्या बन जाएगा, 100 इंटू 1x प्लस 1y इक्वल टू 25 इंटू 100। तो अब ये 100 आपका पहले ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा। 100 इंटू 1x 100x प्लस 100 इंटू 1y 100y, और 2500 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, इक्वेशन थर्ड, इसको मैं इक्वेशन थर्ड लेट कर लेता हूँ। यहाँ तक आया आपको समझ। तो देखो अब हमारा सेकंड और थर्ड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है y वाले वो सेम हो चुके हैं। y का कोफिशिएंट भी 100 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट भी 100 है। आप चाहो तो x के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर देखो यहाँ पे प्लस 100 है और यहाँ पे भी प्लस 100 है, अगर आपके साइन हमेशा सेम आए, अगर इन दोनों के कोफिशिएंट के साइन सेम आ जाए तो क्या करते हैं हम, तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ये ट्रिक आपको, ठीक है, कोई नहीं बताएगा। और अगर आपके साइन डिफरेंट आ जाए तो हम ऐड करते हैं। तो इसमें कौन सा वाला केस लगेगा, तो इसमें देखो दोनों के आगे प्लस साइन है, तो यानी कि सेम साइन है, तो यानी कि ये सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अब मैं बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो बड़ी कौन सी है, इसमें 100x है, इसमें 50 है, इसमें 25 है, तो थर्ड इक्वेशन हमारी बड़ी है। तो थर्ड इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो यहाँ पे पेज खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, और सॉरी ये इक्वेशन 2 नहीं थी, ये इक्वेशन 3 थी, और ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 और यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। तो देखो थर्ड इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो फ्रॉम के बाद जो थर्ड इक्वेशन है ना, तो वो ऊपर आएगी। तो मैं पहले थर्ड इक्वेशन लिखता हूँ इक्वल टू 2500, फिर सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिखता हूँ 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 100x में से 50x गए, कितना आएगा 50x, और 100y में से 100y गए, तो ये सारा कैंसिल। 2500 में से 2000 गए तो 500। तो अब हमें देखो ये 50 और ये x मल्टीप्लाई आपस में, तो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना ना कि 50 के कितने नोट थे। तो मैं इस 50 को इधर राइट साइड भेजूंगा, तो इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 500 बाई 50, तो ये कितना आएगा आपका 10। तो x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आ चुकी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, आप चाहो तो जो क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन थी ना उसके अंदर भी पुट कर सकते हो आप। तो तीनों में किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आंसर सेम आएगा। तो जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन थी ना। तो ये थोड़ी सिंपल है, तो मैं इसके अंदर ही पुट कर देता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। पुटिंग आप चाहो तो इन सेकंड और थर्ड के अंदर भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा।
इसमें मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन कम है, ये सिंपल दिख रही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करूंगा मैं 10। 10 प्लस वाई इक्वल टू 25। तो ये देखो y की वैल्यू निकालेंगे तो 10 को राइट साइड भेजेंगे तो इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस। 25 माइनस 10 y इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू हमारी 15 आई, x की वैल्यू हमारी 10 आई थी। तो हमारी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो देखो मैंने x को क्या लेट किया था, x को मैंने 50 के नोट लेट किए थे कि 50 के कितने नोट, और y को मैंने 100 के नोट लेट किए थे। तो हमारे 50 के कितने नोट हो गए 100। द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, तो 50 नोट उसके पास कितने हैं 10 नोट हैं, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं उसके पास 15 नोट्स हैं। आया आपको समझ। तो टोटल देखो ये 25 हो रहे हैं, और टोटल उसके हाथ में रुपए भी कितने आए 2000 रुपए है। तो हमने दोनों सोल्व कर दिया, यही हमें निकालना था। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें ताकि ये वीडियो और स्टूडेंट्स तक पहुंचे, यूट्यूब इसको आगे और प्रमोट करे। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और अगर आप मुझे कोई फीडबैक या मैसेज करना चाहते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।